हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम मैथ्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है एडिशन विदाउट कैरिंग ओवर, ये हम करेंगे। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इसमें जितने भी आपको यहाँ पे सम दिए सब हम सॉल्व करेंगे। ओके, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस चैप्टर से पहले मैंने बाकी के चैप्टर्स आपको दे दिए हैं, अगर आप नहीं देखे हो तो देख लो। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है। टोनी हैज 3 पर्सेज ईच कंटेनिंग 100 बीड्स। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो टोनी है उसके पास कितने हैं, 3 पर्स है जिसमें हर एक में 100 मोतियां है। ठीक है, मोती है, बीड्स में तो मोती है। ओके, अब देखो ये यहाँ पे देखो ये टोनी है। ठीक है, टोनी के पास देखो 3 पर्स है और हर एक पर्स में 100 मोती है। और आगे क्या बोल रहे हैं, सोनू हैज 5 सच पर्सेज। और क्या बोल रहे हैं कि जो सोनू है, ये सोनू उसके पास ऐसे 5 पर्स है। देखो 1 2 3 4 5। हाउ मेनी पर्सेज ऑल टुगेदर। अब क्या पूछ रहे हैं कि इन दोनों के पर्स मिला के कितने हैं साथ में। देखो इसके पास कितने पर्स है, टोनी के पास 3 है और सोनू के पास 5 है। तो 5 और 3 मिला के कितने पर्स होंगे। देखो 5 उंगलियां निकालो, इसमें 3 उंगलियां और जोड़ दो। देखो 1 2 3 कितने हो गए, देखो 8 उंगलियां हो गई ना। देखो 5 ये और 3 ये 8, मतलब दोनों के पर्स मिला के कितने हो जाएंगे, 8। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 8 पर्सेज। मतलब ये जो सोनू है और जो टोनी है दोनों के पर्स मिला के 8 पर्स हैं। और क्या पूछ रहे हैं आपसे, हाउ मेनी बीड्स ऑल टुगेदर इन द पर्सेज विथ टोनी एंड सोनू। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये जो सोनू है और टोनी के पास जो पर्स है ना, इन दोनों पर्सों में जो मोती है, हर एक पर्स में 100 मोतियां हैं। तो दोनों के पर्स में टोटल मिलाकर कितनी मोतियां हैं। तो देखो बच्चों, एक पर्स में 100 मोती है तो आपको क्या पूछ रहे हैं, 8 पर्स है जो उसमें कितनी मोती होगी। अगर एक में 100 है बच्चों तो 8 में कितनी हो जाएगी, 800 ना। देखो एक पर्स में 100 है तो 2 पर्स में 200, 3 पर्स में 300, 4 पर्स में 400, 5 पर्स में 500, 6 पर्स में 600, 7 पर्स में 700 और 8 पर्स में 800 मोतियां। ठीक है, तो वही देखो यहाँ पे लिखा है कि 800 मोतियां होंगी 8 पर्स में। ओके, आपको समझा ना अच्छे से कैसे ये पता लगाए हम। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ टोनी हैज 200 रुपी नोट्स, 1 10 रुपी नोट एंड 5 1 रुपी कॉइन्स। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो टोनी है ना उसके पास 2 100 रुपए की नोट है, मतलब 100 रुपए की उसके पास 2 नोट है, और 10 रुपए की उसके पास 1 नोट है, और 1 1 रुपए के उसके पास 5 सिक्के हैं। ठीक है, और आगे क्या है, एंड सोनू हैज 100 रुपी नोट, 3 10 रुपी नोट एंड 2 1 रुपी कॉइन्स। और क्या बोल रहे हैं, जो सोनू है ना, सोनू के पास 100 रुपए की 1 नोट है, 10 रुपए की 3 नोट है, और 1 1 रुपए के 2 सिक्के हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी 100 रुपी नोट्स डू दे हैव ऑल टुगेदर। क्या बोल रहे हैं कि उन दोनों के पास जो 100 रुपए की नोट है, उन दोनों की मिला के कितनी नोटें हैं 100 रुपए की। हाउ मेनी 10 रुपी नोट्स एंड हाउ मेनी 1 रुपी कॉइन्स डू दे हैव ऑल टुगेदर। और क्या बोल रहे हैं, और उनके पास जो 10 रुपए की नोटें हैं दोनों की मिला के कितनी नोट है 10 रुपए की, और जो 1 1 रुपए के सिक्के हैं दोनों के पास, किसके, सोनू और टोनी के पास, उनके 1 1 रुपए के सिक्के मिला के कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो ये पूछा है, ये हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। तो देखो बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं किसके पास कितनी नोट है, तब हमें अच्छे से मालूम पड़ेगा। ओके, पहले देखो क्या है, पहले टोनी के पास 200 की कितनी नोट है, 2 नोट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहले हम लिखते हैं टोनी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं टोनी। टोनी टोनी के पास कितनी नोट है, देखो पहले 100 रुपए की 2 नोट है तो हम लिख देते हैं कि 200, मतलब 100 रुपए की 2 नोट है। ठीक है, उसके बाद देखो उसके पास 10 रुपए की कितनी नोट है, टोनी के पास 10 रुपए की 1 नोट है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 1 10, मतलब 10, ये 10 रुपीज की 1 नोट है। ठीक है, अब देखो आखिरी में क्या है, उसके पास 1 रुपए की कितनी कॉइन है, 5 कॉइन है। तो हम उसे लिख देते हैं 5 यूनिट। ठीक है, ये यूनिट है हमारा, ये 10 है, ये 100 है। ओके, अब देखो अब कौन है, अब सोनू है।
तो सोनू लिखते हैं हम। ठीक है, अब देखो सोनू के पास 100 रुपये की कितनी नोट है? एक नोट है, तो हम 100 लिख देते हैं। और टोनी के पास 10 रुपये की कितनी नोट है? 3 है, तो हम यहाँ पे हम लिख देते हैं 310। और सोनू के पास 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के हैं, तो हम यहाँ पे 2 यूनिट लिख देते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, अब हमें जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? देखो यहाँ पे देखो पहले हम देखते हैं कि इनके पास कितने ये सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के कितने हैं। तो देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों के मिला के कितने सिक्के हो जाएंगे? देखो 5 उंगलियां आप निकालो, इसमें 2 आप जोड़ दो, तो 5 में अगर हम 2 जोड़ेंगे 1 2 कितना हो गया? देखो 7 हो गया ना, 7। देखो ये 5 उंगलियां और ये 6 7, मतलब 5 और 2 मिला के कितने हो गए? 7 सिक्के हो गए। यहाँ पे 7 लिख दो, 7 यूनिट मतलब 7 सिक्के। अब देखो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 110 है, यहाँ पे 310 है, तो ये दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 1 + 3 कितना होता है? एक उंगली निकालो, इसमें 3 और जोड़ दो। 1 के बाद देखो 1 2 3, 3 और जोड़ दिया इसमें हमने, 3 उंगली, कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 होता है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 410। ठीक है, अब देखो 100 की कितनी नोट है? ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो 2 + 1 क्या होता है? 2 उंगलियां निकालो, इसमें एक और उंगली जोड़ दो, कितना हो गया? 3, मतलब 300। ओके, तो देखो हमें क्या मालूम पड़ा? टोनी और सोनू के अगर हम पैसे मिलाए तो हमें 100 रुपए की 3 नोटें मिलेंगी, और 10 रुपए की 4 नोटें मिलेंगी, और जो 1 रुपए के सिक्के हैं वो हमें 7 सिक्के मिलेंगे। ठीक है, हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। देखो पहले हमें क्या बोला था? पहले क्या ढूंढने? हाउ मेनी 100 रुपी नोट्स डू दे हैव ऑल टुगेदर, मतलब 100 रुपए की उनके पास कितनी नोटें हैं दोनों की मिला के? कितनी है? 3 है 100 रुपए की 3 नोट है। ओके, और क्या हाउ मेनी 10 रुपी नोट्स एंड हाउ मेनी 1 रुपी कॉइन्स डू दे हैव, क्या पूछे? 10 रुपए की उनके पास कितनी नोटें हैं? कितनी है? 10 रुपए की 4 नोट है, और 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 7 सिक्के हैं। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। आगे देखो हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें बोल रहे हैं ऑब्जर्व द एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द पिक्चर। क्या बोल रहे हैं कि जो पिक्चर दिया गया है ना, इसके आधार पे एग्जाम्पल दिया गया, उसको ध्यान से देखो। कंप्लीट देम बाय एडिंग यूनिट्स टू यूनिट्स, टेंस टू टेंस एंड हंड्रेड्स टू हंड्रेड्स। क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमें दिया गया है यहाँ पे, अधूरा दिया गया है, इसको हमें कंप्लीट करना है, पूरा करना है। ये जो यूनिट है, यूनिट को यूनिट के साथ जोड़ के, 10 को 10 के साथ जोड़ के, 100 को 100 के साथ जोड़ के। ठीक है बच्चों, आपको तो पता है ना, यूनिट को हम 10 के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, 10 को हम 100 के साथ नहीं जोड़ सकते, हम यूनिट को यूनिट के साथ ही जोड़ सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पे आपको कैसे दिया गया है। देखो पहला वाला नंबर कैसे लिखा है? देखो पहला पर्स 100 रुपये, 100 है, इसमें 100 मोती है, कितने हैं? 100। तो ये पर्स कितने हैं? एक पर्स है, तो हम यहाँ पे 100 लिख देंगे, मतलब कि 100 का एक पर्स है। अब देखो यहाँ पे 2 माला है जिसमें 10 मोती है, तो देखो 10 मोती वाली कितनी माला है? 1 2, 2 माला है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 टेंस, मतलब 10 मोतियों वाली 2 माला है। ओके, अब देखो यूनिट की जगह पे कितना है? कितनी मोती है यूनिट की जगह पे? सिर्फ 1 है, तो हम यहाँ पे 1 यूनिट लिख देंगे। ओके, अब देखो ये वाला नंबर हमने कैसे लिखा है? यहाँ पे देखो जो 100 का पर्स है, कितने पर्स है यहाँ पे? देखो 1 2, 2 पर्स है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 200 लिख देंगे, मतलब कि 100 के 2 पर्स है। ओके, अब देखो यहाँ पे जो माला है 10 मोतियों वाली, कितनी माला है? सिर्फ 1 है, तो हम यहाँ पे 110 लिख देंगे, मतलब 10 मोतियों की जो माला है वो सिर्फ 1 है। अब देखो इसको हम यूनिट बोलते हैं, यूनिट में कितनी मोतियां है? 1 2 3, तो हम यहाँ पे 3 यूनिट लिख देंगे। ओके, इस तरीके से हमने ये लिखा है। अब देखो बच्चों, ऐड करना है ना, तो ऐड हम कैसे करेंगे? देखो यहां से अभी हम ऐड कर सकते हैं और यहां से भी हम ऐड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर क्या 1 है, नीचे 3 है, तो 1 + 3 क्या होता है? 1 में अगर आप 3 जोड़ोगे तो क्या होगा? एक उंगली निकालो, इसमें 3 उंगलियां और जोड़ दो, 1 2 3, कितनी उंगलियां हो गई आपकी? 1 2 3 4, मतलब 1 + 3 क्या होता है? 4 होता है, तो आप यहाँ पे 4 लिख दो। ओके, देखो यहाँ पे 1 और 3 जो मोती है उसको मिला के कितनी मोती होगी? 1 2 3 4, जो हमारा यूनिट की जगह पे आ गया, आप यहाँ पे 4 यूनिट लिख सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पे भी वही सेम है, 1, देखो खाली इसको यूनिट को हटा दिया है, यहाँ से सिर्फ नंबर्स लिखे हैं, तो 1 + 3 क्या होगा? सेम यही वाला 4 यहाँ पे भी आ जाएगा। अब देखो टेंस की जगह पे क्या है? ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो 2 + 1 क्या होता है? 2 में अगर आप 1 जोड़ोगे क्या होगा? 2 उंगलियां निकालो, इसमें 1 उंगली और जोड़ दो, कितनी होगी? देखो 3, तो मतलब 2 + 1 क्या होता है? 3 होता है, तो हमारा यहाँ पे 3 टेंस आ जाएगा।
ठीक है। देखो यहाँ पे भी देखो, ये 2 माला और 1 माला को जोड़ के 3 माला बन गई, मतलब 10 की 3 माला है। तो देखो यहाँ पे भी 10 की 3 माला, तो 3 टेंस हो गया। तो यहाँ भी देखो बच्चों, ये सेम नंबर है, खाली ये टेंस के जो टी है ना वो हटा दिया है, इसको क्या किया है, ऊपर लिख दिया। यहाँ पे देखो टेंस को ऊपर लिख दिया, यूनिट को देखो ऊपर लिख दिया है। ठीक है। तो हम जो यूनिट और ये 10 है ना वो नीचे नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो कितना था, 3 था, तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। ओके। अब देखो आगे क्या है, यहाँ पे 100 की यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 + 2 क्या होता है, एक उंगली निकालो, इसमें 2 उंगली और जोड़ दो, 1 2, कितना हो गया 3। मतलब बच्चों कितना है, 100 की जो पोटली है दोनों मिला के कितना हो जाएगा 3। तो हम यहाँ पे 300 लिख देंगे। देखो यहाँ पे भी देखो, एक यहाँ पे 100 का पर्स है और यहाँ पे देखो 2 है, तो 3 पर्स हो गए। तो देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, 3 पर्स आ गए। यहाँ पे भी देखो हमने 300 लिख दिया, मतलब 100 के 3 पर्स है। अब देखो यहाँ पे जो 100 बाजू में था ये ऊपर लिख दिया, तो हम नीचे नहीं लिखेंगे। तो देखो ये 1 + 2 क्या हुआ था, 3 हुआ था, तो यहाँ पे भी 1 + 2 कितना होगा 3। तो यहाँ पे आप 3 लिख सकते हो। ओके। तो हमें क्या मिला बच्चों, हमें ये ऐड करके जोड़ कर क्या मिला, कि जब हम ये और ये दोनों को जोड़ेंगे हमें मिलेगा 334। ओके। चलो भी आगे देखते हैं। आगे आपको क्या है, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द नंबर्स। क्या बोल रहे हैं कि जो ये पिक्चर है आपको इसको देख के नंबर लिखना है, जैसे हमने ऊपर किया था, और क्या बोला, ऐड द नंबर, उसके बाद आपको ऐड करना है। तो देखो बच्चों एकदम सिंपल तरीका है, मैंने जो आपको बताया था। पहले लाइन वाला जो है हम पहले लाइन में लिखेंगे नंबर, और दूसरी लाइन में जो पर्स और मोतिया है, माला है, दूसरे लाइन में लिखेंगे। ठीक है। तो पहले लाइन में देखो पर्स, ये 100 का पर्स है, देखो एच लिखा है ना, तो मतलब 100 का ये पर्स है। तो 100 के पर्स कितने हैं बच्चों, सिर्फ एक है। ठीक है, ऊपर देखो एक है सिर्फ, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। ओके। देखो 100 मतलब 100 का एक पर्स है। अब देखो ये 10 की माला है। ठीक है, तो ये माला 10 की कितनी है बताओ, ऊपर सिर्फ एक है, तो हम यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। ओके। मतलब कि जो 10 की माला है सिर्फ एक है, 1 टेंस हो गया। अब देखो, अब ये यूनिट है, यूनिट में कितनी मोतियां हैं बच्चों, 1 2, तो देखो यूनिट की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2। ओके, ये लिख दिया हमने। अब देखो दूसरी वाली लाइन में आते हैं, यहां पे देखो कितने पर्स है बच्चों, 100 के कितने पर्स है, गिनो, 1 2, 2 पर्स है 100 के। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। ओके, तो हमें 100 के 2 पर्स मिले, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब देखो ये जो माला है 10 10 की 10 मोतियों की कितनी माला है, एक माला है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1। तो यहाँ पे आप 1 लिख दो। अब देखो ये जो यूनिट में मोतियां हैं कितनी है, गिनो, 1 2 3 4 5, 5 मोतियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप 5 लिख दो, लिख दिया हमने। अब देखो बच्चों, अब ये सेम हमको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे देखो जो 100 जो बाजू में दिया था ना, वो देखो एच जो 100 का वो सब ऊपर चला गया। देखो टेंस का जो टी था वो ऊपर चला गया है, यूनिट का ऊपर चला गया। तो हमें क्या करना है, ये नहीं रहेगा, हमें सिर्फ नंबर लिखना है। तो देखो एच में कितना था, ऊपर वाले में 1, तो ऊपर वाले में 1 लिख देते हैं। और इसके बाद टेंस में क्या था, 1 था, तो देखो ये टेंस है, इसके नीचे हम 1 लिख देते हैं। और यहाँ पे यूनिट में कितना था, 2 था, तो यहाँ पे हम यूनिट में 2 लिख देते हैं। अब देखो नीचे वाले में देखो 100 में नीचे वाले में कितना था, 2 था, तो हमें नीचे वाले में 2 लिख देते हैं। और देखो टेंस में कितना था, 1 था, तो हम 1 लिख देते हैं। और यूनिट में कितना था, 5 था, तो हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। ओके। अब हम ऐड करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ऊपर क्या है, 2 है, नीचे 5 है, तो 2 + 5 क्या होता है, 2 में आप 5 जोड़ोगे क्या होगा। तो आप एक काम करो, अपनी 2 उंगलियां निकालो, इसमें 5 उंगलियां और जोड़ दो। देखो ये आपकी 5 उंगली है ना, ये तो ये हमारी 5 उंगली और जोड़ देते हैं, कितना हो गया देखो, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब 2 में अगर हम 5 जोड़ेंगे 7 हो जाता है, तो आप यहाँ पे 7 लिख दो, इस तरीके से 7 लिख दो। ठीक है, और यही बच्चों देखो यहाँ पे भी है, क्या है, 2 + 5, तो क्या होगा, सेम होगा ना। देखो यही हमने यहाँ लिखा है, खाली ये जो यूनिट है ये ऊपर चला गया है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 7 लिख देंगे। ठीक है। अब देखो आगे क्या है, यहाँ पे 1 है, नीचे क्या है, 1 है, तो 1 + 1 क्या होता है, एक में एक जोड़ोगे क्या होगा, एक उंगली निकालो, इसमें एक और उंगली जोड़ दो, कितना हो गया, 2। तो मतलब 1 + 1 2 होता है। तो आप यहाँ पे 2 लिख दो। और देखो बच्चों यहाँ पे 2 और टी, देखो टेंस यहीं पर था ना, इसका टेंस ऊपर है, तो ये देखो 1 + 1 सेम यहाँ पे भी आ जाएगा, 2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर 100 में 1 है, नीचे 2 है, तो 1 + 2 क्या होगा, एक में 2 जोड़ोगे क्या होगा, एक उंगली निकालो, इसमें 2 उंगली और जोड़ दो, 1 2, कितनी उंगलियां हो गई, 3। मतलब 1 + 2 क्या होता है, 3 होता है। तो आप यहाँ पे 3 लिख दो, हमारे पास क्या है, 300 है। और देखो ये एच जो है यहाँ पे ऊपर चला गया है, तो हम सिर्फ ये नंबर यहाँ पे लिख देंगे, 300। ठीक है, तो हमें देखो ऐड करके क्या मिला बच्चों, हमें मिला 327।
ठीक है, चलो भी अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे देखो आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको बोले हैं कैरी आउट एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग एडिशंस। क्या बोले आपको कि जो एडिशंस है इन्हें ध्यान से देखो और इनको ऐड करो आप। ठीक है, पहले देखो हमें दो करके दिया गया है। क्या है देखो यहाँ पे 54 प्लस 20। तो देखो 54 प्लस 20 करेंगे क्या होगा, ऊपर 4 है नीचे 0 है, तो 4 प्लस 0 क्या होगा बच्चों, 4 उंगलियां निकालो, इसमें 0 ऐड करो क्या होगा। देखो बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी नंबर में अगर आप 0 ऐड करोगे वो नंबर वैसा का वैसा ही रहेगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, तो 4 में आप 0 मिलाओगे तो वो नंबर 4 का 4 ही रहेगा। तो देखो 4 प्लस 0 सेम, 4 नीचे आ गया। देखो ऊपर 5 है नीचे 2 है, तो 5 प्लस 2 क्या होता है, 5 उंगलियां निकालो, इसमें 2 उंगलियां और जोड़ दो, 1 2, कितनी उंगलियां हो गई देखो, ये 5 और देखो ये 6 7 7 हो गई ना। तो मतलब 5 प्लस 2 क्या होता है, 7 होता है। तो हमें क्या मिला, 54 प्लस 20 हमें करके क्या मिला, 74। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है आपको, यहाँ पे ना इसका उल्टा कर दिया। देखो ये 20 नीचे था ना, ये 20 को ऊपर लिख दिया है, और ये 54 ऊपर था ना, ये 54 को नीचे लिख दिया है। ठीक है, आपको देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि हम जब ऊपर नीचे भी नंबर को कर देंगे ना, तो जो यूनिट है ना, देखो ये यूनिट है और ये टेंस होता है, तो यूनिट यूनिट के साथ ही ऐड होगा। देखो 4 0 के साथ ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे भी देखो ये 0 4 के साथ ही ऐड होगा। अगर ऊपर नीचे हम नंबर कर देंगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि ये 0 जाके 5 से ऐड होगा, ये 0 5 से नहीं, 4 0 से ऐड हो रहा है, तो अगर ऊपर नीचे होगा तो 0 4 से ही ऐड होगा। देखो ऐसे। ओके, तो देखो अब यहाँ पे भी ऐड कर रहे हैं। अब देखो 0 प्लस 4, यहाँ पे क्या किया है, 0 में 4 को ऐड किया है। तो बच्चों देखो 4 और 0, मैंने आपको क्या बोला है, कोई भी नंबर से आप 0 को ऐड करो, नंबर वैसा का वैसा ही रहेगा। तो 0 प्लस 4 होगा तो वो 4 का 4 ही रहेगा। तो देखो नीचे 4 आ गया। अब देखो ऊपर 2 है नीचे 5 है, तो 2 प्लस 5 क्या होता है, आप 2 उंगलियां निकालो, इसमें 5 और जोड़ दो, 5 उंगलियां और जोड़ दो, कितनी हो गई उंगलियां देखो, ये 5 और ये 6 7 7 है, तो यहाँ पे 7 आपका आ गया। तो मतलब 5 प्लस 2 2 प्लस 5 क्या होता है, 74 होता है। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे क्या देखो, आपको 70 है और नीचे 8 है, तो 70 में आपको 8 ऐड करना है। तो देखो देखो ऊपर 0 है आपका, नीचे 8 है, तो 0 में अगर आप 8 ऐड करोगे क्या होगा बच्चों, मैंने आपको बताया है कोई भी नंबर से आप 0 ऐड करो, नंबर वैसा का वैसा ही रहता है। तो मतलब 0 प्लस 8 क्या होगा, 8 ही रहेगा। यहाँ पे आप 8 लिख दो। ओके, अब देखो ऊपर क्या है, 7 है, नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो नंबर सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। तो आपका नंबर सेम टू सेम नीचे आ गया। क्या हमें मिला बच्चों, 78। ओके, अब देखो इसके अगले वाले में क्या किया है, ये जो 8 नीचे था उसको ऊपर लिख दिया है, और जो 70 ऊपर था उसको नीचे लिख दिया है। ठीक है, तो देखो अब ऊपर क्या है, 8 है नीचे 0 है, तो 8 प्लस 0 क्या होगा। वापस बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 0 से कोई भी नंबर को ऐड करो, नंबर वैसे का वैसा ही रहेगा। तो मतलब 8 प्लस 0 क्या होगा, 8 ही रहेगा। यहाँ पे 8 लिख दो। अब देखो ऊपर कुछ भी नहीं है, नीचे 7 है, मतलब वो सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। क्या हमें मिला बच्चों, 78। यहाँ भी 78, यहाँ भी 78, क्योंकि नंबर तो सेम था, खाली हमने ऊपर नीचे कर दिया। ठीक है, अब देखो आपको आगे क्या है, यहाँ पे क्या है, 75, यहाँ पे 13 है, तो 75 में 13 ऐड करोगे क्या होगा। देखो ऊपर क्या है आपको, 5 है नीचे 3 है, तो 5 में 3 जोड़ो क्या होगा, 5 उंगलियां निकालो, इसमें 3 उंगलियां और जोड़ दो, 1 2 3, कितनी उंगलियां हो गई देखो, 5 ये और देखो ये 6 7 8, 8 उंगलियां होगी। मतलब 5 में अगर आप 3 आप जोड़ोगे तो 8 आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आप 8 लिख दो। ओके, अब देखो ऊपर क्या है, 7 है नीचे 1 है, तो 7 में अगर आप 1 जोड़ोगे क्या मिलेगा, देखो 7 उंगलियां है, इसमें एक और उंगली जोड़ दो, कितनी होगी, 8 उंगलियां हो गई। 7 के बाद 8 आता है, तो मतलब 7 में अगर 1 जोड़ोगे आप तो 8 होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे भी आप 8 लिख दो। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको अगले वाले नंबर में क्या किया है, ये जो 13 है इसको ऊपर ले लिया है और ये 75 को नीचे ले लिया है। ओके, तो देखो यहाँ पे 3 में आपको 5 जोड़ना है, तो आप 3 उंगलियां निकालो, इसमें 5 उंगलियां और जोड़ दो, 5 उंगलियां हम निकाल देते, कितना होगा, देखो 8 उंगलियां हो गई ना, जैसे हमने पिछली बार किया था 8, तो आप यहाँ पे 8 लिख दो। ओके, अब देखो ऊपर 1 है नीचे 7 है, तो 1 प्लस 7 क्या होता है। अब देखो 1 प्लस 7 क्या होता है, इसे जानने के लिए आपको क्या करना है, एक उंगलियां निकालो, उसके बाद देखो इसमें 7 उंगलियां हमें और जोड़ना है। ठीक है, तो 7 उंगली आप निकालो, देखो हम 7 उंगली निकालते हैं, एक के बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 उंगलियां निकाल दिया। देखो एक उंगली हमारी ये थी और एक्स्ट्रा हमने 7 उंगली निकाला, कितनी होगी, 1 प्लस 7 क्या होगा, देखो 8 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 8 लिख दो। कितना हो गया बच्चों, 88 हमें यहाँ भी मिल गया। ठीक है, चलो भैया आगे देखते हैं, आगे क्या है।
यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, इवन व्हेन द ऑर्डर ऑफ द नंबर इज चेंज्ड दे एड अप टू द सेम नंबर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम नंबर को ऊपर नीचे करके लिख दें ना तो भी नंबर सेम नंबर के साथ ही ऐड होगा। देखो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया था, उल्टा फुल्टा करके लिख दिया था। 75 को हमने नीचे कर दिया और 13 को ऊपर कर दिया, लेकिन नंबर अपने वाले नंबर के साथ ही ऐड हो रहा है। देखो यहाँ पे 5 3 के साथ ऐड हो रहा है, तो यहाँ भी 3 और 5 एक ही साथ ऐड हो रहे हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि अगर ऊपर नीचे नंबर करेंगे तो ये 3 जाके 7 से ऐड हो जाएगा, 5 से ही ऐड होगा, वही यहाँ पे बोल रहे हैं। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, ऐड, यहाँ पे ऐड करने आपको बोला है। ठीक है, तो देखो पहला नंबर क्या है, 376 प्लस 2, मतलब 376 में हमको 2 ऐड करना है। तो देखो पहले हम यूनिट 10 100 ऐसे लिख लिए, उसके बाद अब हम लिखते हैं 376। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो बच्चों यूनिट 10 100, तो देखो 100 से स्टार्ट होगा, मतलब 100 यहाँ पे है तो यहाँ से, तो 376। और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, यूनिट, सिर्फ सिंगल है यूनिट से, तो यूनिट कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसके नीचे से स्टार्ट होगा यूनिट, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, अब ऐड देखो करने पे हमें क्या मिलेगा, 6 प्लस 2 क्या होता है, 6 में अगर आप 2 जोड़ोगे, 6 के देखो 2 उंगलियां निकालो, 6 के बाद क्या आता है 7 8, मतलब 6 प्लस 2 क्या होता है 8 होता है। तो आप यहाँ पे 8 लिख दो, देखो यहाँ पे 8 लिखे हैं। अब देखो 7 है, नीचे कुछ भी नहीं है तो सेम टू सेम आ गया। यहाँ पे 3 है, नीचे कुछ भी नहीं है तो ये देखो 3 सेम टू सेम आ गया, तो हमें क्या मिला ऐड करके 378। ओके, तो बच्चों देखो अभी सेकंड में आपको क्या है, यहाँ पे क्या है 403, इसमें हमें क्या ऐड करना है 64। तो बच्चों देखो हम पहले यहाँ पे यूनिट 10 100 लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। यहाँ पे यूनिट, यहाँ पे 10, यहाँ पे 100 लिख दिए। अब देखो बच्चों, अगर आपको और आसान तरीके से करना है आप इन नंबर्स के ऊपर भी लिख दो, देखो ऐसे यूनिट 10 100। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं यूनिट और 10। अब देखो बच्चों ये वाला नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट 10 100 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे 403। अभी देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो हमारा टेंस कहाँ पर है, यूनिट 10, मतलब इस नंबर के नीचे से स्टार्ट, इसके नीचे से होगा। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं 64। ठीक है, अब हम ऐड करते हैं 3 प्लस 4 क्या होता है बच्चों, 3 में आप 4 जोड़ोगे क्या होगा, तो देखो 3 में 4 जोड़ना है तो आप 3 उंगलियां निकालो, इसमें 4 उंगलियां और जोड़ दो, देखो 1 2 3 4, कितना हो गया बच्चों, गिनो आप, 4 उंगलियां हमें जोड़ के कितना मिला, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 4 प्लस 3 कितना होता है 7 होता है। ओके, तो आप यहाँ पे 7 लिख दो, यहाँ पे हम प्लस का साइन डाल देते हैं। अब देखो ऊपर 0 है नीचे 6 है, तो 0 प्लस 6 क्या होगा, 6 ही होगा, मैंने आपको बताया है। कोई भी नंबर से आप 0 ऐड करो, नंबर का वो नंबर वैसा का वैसा ही रहता है। अब देखो यहाँ पे ऊपर 4 है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा सेम टू सेम नंबर नीचे आ जाएगा। तो हमें क्या मिला ऐड करके 467। ओके, अभी देखो बच्चों आगे आपको क्या है, यहाँ पे देखो 125, इसमें ऐड क्या करना है हमें 144। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले, यहाँ पे हम अपना यूनिट 10 100 ये हमने लिख दिया। अब देखो ये वाला नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट 10 100 से हो रहा है, तो देखो हमारा कहाँ है यूनिट 10 100, मतलब इसके नीचे से होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 125। अब देखो ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट 10 100, ये भी 100 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके नीचे हम यहाँ से लिखेंगे, क्या होगा हमारा 144। ठीक है, अब इसको हमें ऐड करना है, तो हम यहाँ पे एडिशन का साइन डाल देते हैं, प्लस का। अब देखो 5 प्लस 4 क्या होता है, 5 में आप 4 जोड़ोगे क्या होगा, देखो हमारे पास 5 है, इसमें हमें 4 और जोड़ना है, तो देखो 1 2 3 4, कितनी उंगलियां है हमारे पास, 9 है, देखो 5 ये 6 7 8 9, मतलब 5 प्लस 4 क्या होता है 9 होता है। ओके, तो आप यहाँ पे 9 लिख दो। अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या आपका 2 है, नीचे 4 है, तो 2 प्लस 4 क्या होता है बच्चों, अगर आपको ये जानना है तो आप एक काम करो, पहले 4 उंगलियां निकाल लो, देखो 1 2 3 4 उंगलियां निकाल लिया, हमें 2 में 4 ऐड करना है। ठीक है, तो 2 के बाद देखो 2 में आप ये 4 उंगलियां जोड़ो, 2 के बाद क्या होता है 3 4 5 6, मतलब 2 प्लस 4 क्या होता है 6 होता है, आप यहाँ पे 6 लिख दो। अब देखो 1 प्लस 1 क्या होता है, एक है हमारे पास, इसमें एक और जोड़ दो, क्या हो गया 2 हो गया, तो मतलब 1 प्लस 1 2 होता है। अब देखो बच्चों आगे आपको क्या है 513, उसमें हमें क्या ऐड करना है 365, तो हम पहले यहाँ पे यूनिट 10 100 ऐसे लिख देते हैं,
तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें यूनिट 10 100 100 से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो ये 100 यहाँ पे इसके नीचे से हम ये लिखेंगे, तो हम क्या लिख देंगे 513, ये वाला हमने लिख दिया। अब देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट 10 100, ये भी 100 से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो यूनिट 10 100 इसके नीचे से हम लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या हमारा 365, यहाँ पे आप एडिशन का साइन डाल दो। ओके, अब देखो बच्चों ऊपर क्या है 3 है, नीचे 5 है, तो 3 + 5 क्या होता है, 3 में आप 5 जोड़ोगे क्या होगा, देखो 5 उंगली आप निकालो, ये हमारी 5 उंगली है, देखो 3 में हमें 5 जोड़ना है, तो 3 के बाद क्या आता है बच्चों, देखो 4 5 6 7 8, मतलब 3 + 5 क्या होगा हमारा 8 हो जाएगा, यहाँ पे आप 8 लिख दो। अब देखो ऊपर क्या है 1 है, नीचे 6 है, ठीक है, तो मतलब 1 में हमें 6 जोड़ना है, तो आप एक काम करो 6 उंगलियां निकालो आपकी, देखो ये 5 उंगलियां, ये एक हमारी 6 उंगलियां हो गई। अब इसमें 1 में हमें 6 जोड़ना है, तो 1 के बाद क्या आता है 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 + 6 क्या होता है 7 होता है, आप यहाँ पे 7 लिख दो। अब देखो यहाँ पे क्या 5 है ऊपर, नीचे 3 है, तो 5 + 3 क्या होता है, तो देखो आप कितनी उंगलियां है, देखो नीचे कितना नंबर है 3 है, तो आप 3 उंगलियां निकालो। अब देखो हमें 5 में 3 जोड़ना है, तो 5 के बाद क्या आता है, देखो 3 जोड़ो, 5 के बाद आता है 6 7 8, मतलब 5 + 3 क्या होता है 8 होता है, तो आप यहाँ पे 8 लिख दो। अब देखो बच्चों आगे क्या है, आपको यहाँ पे 142, इसमें ऐड क्या करना है हमें 6, तो पहले हम यहाँ पे अपना यूनिट 10 100 इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो पहला वाला नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट 10 100 से हो रहा है, तो हम कहाँ से लिखेंगे, यूनिट 10 100 इसके नीचे से लिखेंगे, क्या है 142। अब देखो इसमें हमें ऐड क्या करना है 6, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो यूनिट सिर्फ सिंगल है, मतलब यूनिट, तो यूनिट हमारा यहाँ पे है, मतलब इसके नीचे आएगा, तो हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें ऐड करना है, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन डाल देते हैं। ऊपर क्या है, देखो 2 है, नीचे 6 है, तो 2 + 6 क्या होता है, तो देखो पहले हम 6 उंगलियां निकालते हैं, अपनी 6 उंगलियां हमने निकाले, देखो ये 5 उंगली और ये एक 6 हो गया, यहाँ पे एक 6 उंगली हो गई, ठीक है हमारी। अब देखो 2 में हमें 6 ऐड करना है, तो 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद है 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 + 6 क्या होता है 8 होता है, आप यहाँ पे 8 लिख दो। अभी देखो आगे क्या है, आपको यहाँ पे 4 है, नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब ये सेम टू सेम नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आप 4 लिख दो। अब देखो यहाँ पे 1 है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये 1 सेम टू सेम नीचे आ जाएगा, तो हमें क्या मिला ऐड करके 148। ओके, अब देखो आगे क्या है, आपको यहाँ पे आपको 205 प्लस हमें ऐड क्या करना है 4, तो पहले हम यहाँ पे यूनिट 10 100 ऐसे लिख दिया हमने। अब देखो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पहला वाला नंबर यूनिट 10 100 से हो रहा है, तो हमारा यूनिट 10 100 यहाँ पे है, तो इसके नीचे से शुरू होएगा, क्या हम लिखेंगे, पहला नंबर हमारा है 205, हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हमारा यूनिट में 4 है, देखो ये सिर्फ यूनिट सिंगल है, तो हम यूनिट के नीचे से होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 4। अब देखो ऊपर क्या 5 है, नीचे 4 है, तो 5 + 4 क्या होता है, तो अब 4 उंगलियां निकालो, हमें 5 में ये 4 उंगलियां जोड़ना है, तो 5 के बाद क्या आता है 6 7 8 9, मतलब 5 + 4 क्या होता है 9 होता है, तो यहाँ पे आप 9 लिख दो, यहाँ पे प्लस साइन डालना था वो आप डाल दो। ओके, अब देखो ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब ये 0 नीचे आ जाएगा। अब देखो ऊपर 2 है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये सेम टू सेम नीचे आ जाएगा, तो बच्चों हमें ऐड करके क्या मिला 209। ओके, अब देखो आगे क्या है, आपको यहाँ पे आपको 540 + 35, तो हम पहले यहाँ पे यूनिट 10 100 ऐसे लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्या है 540 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट 10 100 से हो रहा है, तो ये देखो हम हमारा 100 यहाँ पे है, तो इसके नीचे से शुरू होएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 540 ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है 35 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट 10 से हो रहा है, तो हमारा देखो यूनिट 10 यहाँ पे है, तो इसके नीचे से होगा, क्या है हमारा 35, इसको हमें ऐड करना है। ओके, अब देखो हम इसे ऐड करते हैं, पहले क्या है, देखो 0 है, नीचे क्या है 5 है, तो 0 + 5 क्या होगा बच्चों, मैंने आपको बताया कोई भी नंबर में आप 0 ऐड करो, वो नंबर का वैसा ही रहता है, तो हमारा क्या आएगा, नीचे 5 आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है 4 है, नीचे 3 है, तो आप 3 उंगलियां निकालो, 3 उंगली निकाले। अब देखो 4 में हमें 3 ऐड करना है, तो 4 में जब 3 ऐड करेंगे, 4 के बाद क्या आता है 5 6 7, मतलब 4 में हमने 3 ऐड किया, क्या मिला हमें 7,
तो यहाँ पे आप 7 लिख दो। अब देखो ऊपर क्या 5 है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये सेम टू सेम नंबर नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 5 आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हमारा 20, यहाँ पे क्या है, हमें उसमें ऐड क्या करना है 436। तो हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं यूनिट टेंस 100, लिख दिया। अब देखो ये वाला नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट टेंस, तो ये 10 से स्टार्ट हो रहा है। देखो हमारा यूनिट टेंस मतलब इसके नीचे से शुरू होगा क्या है 20, तो हम यहाँ पे 20 लिख देते हैं। अब देखो ये वाला नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट टेंस 100, कहाँ से, यूनिट टेंस 100, इसके नीचे से। तो हमारा नीचे वाला नंबर यहाँ से शुरू होएगा क्या है 436, इस तरीके से हमें ऐड करना है। ओके, अब देखो ऊपर 0 है, नीचे 6 है, मैंने आपको क्या बताया है, आप 0 कोई भी नंबर में ऐड करो, नंबर वैसा का वैसा ही रहता है, मतलब ये 6 सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। देखो ऊपर क्या है 2 है, नीचे 3 है, तो 2 + 3 क्या होता है, 3 उंगलियां निकालो। अब 2 हमें इसमें जोड़ना है, 2 के बाद क्या आता है, देखो ये 3 उंगलियां जोड़ के हमें क्या मिलेगा, 2 के बाद आता है 3 4 5, मतलब 2 में हम 3 ऐड करेंगे हमें 5 मिलेगा, तो यहाँ पे आप 5 लिख दो। अब यहाँ पे देखो ऊपर हमारा 4 है, यहाँ पे 4 है, ऊपर कुछ भी नहीं है, तो हमारा 4 सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। तो हमें क्या मिला ऐड करके 456। ओके, तो बच्चों हमारा ये वाला हो गया है। अब देखो अब हम ये वाला करेंगे, क्या हमें यहाँ पे अरेंज वर्टिकली एंड ऐड, क्या बोले बच्चों कि वर्टिकली अरेंज करो और ऐड करो। वर्टिकली अरेंज मतलब क्या होता है बच्चों, इस तरीके से ऐड करना, नंबर को ऊपर नीचे लिखकर ऐसे ऐड करने को हम वर्टिकल बोलते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे। और एक और तरीका होता है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, जो हम आगे करेंगे, ठीक है, इसके बाद ही है हमारा, वो भी हम देखेंगे। तो देखो ये जो वर्टिकली ऐड करना बोला है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख के रखा है, आप भी नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठिए और आप भी मेरे साथ साथ लिखो। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पे ये देखो मैंने आपके लिए लिख के रखा है सारे क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे मैंने लिखा है, आपको भी ऐड करना है। देखो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है 664, उसमें हमें ऐड क्या करना है 220, ये हमें ऐड करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे यूनिट 10 100 इस तरीके से लिख लेंगे। हमारा पहला नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो यूनिट 10 100 यहाँ से हो रहा है 100 से, तो हम उसके नीचे लिखेंगे 664 प्लस हमारा दूसरा नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है यूनिट 10 100, कहाँ से 100 के नीचे, तो हम 220 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो ऊपर 4 है, नीचे 0 है, मैंने आपको बताया है अगर कोई भी नंबर में 0 आप जोड़ो नंबर वैसे का वैसा ही सेम रहता है, तो हमारा नीचे भी 4 आ जाएगा। ओके, यहाँ भी हमारा 4 आ जाएगा। अब देखो अगला नंबर है हमारा 6, उसमें हमें क्या जोड़ना है 2 जोड़ना है, तो 2 उंगलियां निकालो। अब देखो हमें 2 जोड़ना है, तो 6 के बाद क्या आता है, देखो 2 उंगलियां जोड़ो, 6 के बाद आता है 7 8, मतलब हमें 6 में अगर 2 जोड़ेंगे हमें 8 मिलेगा, आप यहाँ पे 8 लिख दो। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारा ऊपर क्या है 6 है, नीचे क्या है 2 है, तो बच्चों 6 + 2 क्या होगा, देखो हमने अभी किया यहाँ पे 6 + 2 क्या था 8 हुआ था, तो वापिस यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे आप वापिस 8 लिख दो, ठीक है। अभी देखो बच्चों सेकंड में आपको क्या है, देखो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है क्या है, हमें 421 प्लस 351, ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, देखो ये वाला है। हम ऐसे करते जाएंगे, ठीक है, ये करेंगे उसके बाद दूसरी लाइन का ये ऐसे करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम पहले यूनिट 10 100 ऐसे लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है यूनिट 10 100 से, तो ये देखो ये 100 के नीचे से लिखेंगे क्या है 421 प्लस हमारा देखो ये भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है यूनिट 10 100 से, तो अब कैसे लिखेंगे यहाँ से 100 के नीचे से 351। अभी ऐड करते हैं 1 + 1 क्या होता है बच्चों, एक में आप एक और जोड़ दो क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आप 2 लिख दो। अब देखो ऊपर क्या है 2 है, नीचे 5 है, मतलब हमें 2 में 5 जोड़ना है, तो आप 5 उंगलियां निकालो। अब देखो हमें 2 में 5 जोड़ना है, तो 2 के बाद क्या आता है 3 4 5 6 7, मतलब 2 + 5 क्या होता है 7 होता है, आप यहाँ पे 7 लिख दो। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है 4 है, नीचे 3 है, तो 4 में हमें 3 ऐड करना है, 3 उंगलियां आप निकालो। 4 के बाद क्या आता है, देखो 3 उंगलियां जोड़ो, 4 के बाद क्या आता है 4 के बाद आता है 5 6 7, मतलब 4 + 3 होता है आपका 7, तो आप यहाँ पे 7 लिख दो। तो हमें क्या मिल गया 772, ठीक है। चलो भी आगे देखते हैं, थर्ड वाले में हमें क्या है, यहाँ पे क्या देखो आपको 713 प्लस 205, ये हमें ऐड करना, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं यूनिट 10 100 इस तरीके से लिख लेते हैं। तो देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है नंबर यूनिट 10 100 से, तो हम कहाँ से लिखेंगे यूनिट 10 100, इसके नीचे से क्या हम लिखेंगे 713, ये नंबर भी देखो यूनिट 10 100 से हो रहा है, तो इसके नीचे से हम लिखेंगे 205, ठीक है। अभी ऐड करते हैं, ऊपर क्या है देखो 3 है, हमें ऐड क्या करना है 5, तो अब 5 उंगलियां निकाल लो इस तरीके से।
अब देखो हमें 3 में 5 ऐड करना है, तो 3 देखो हम 5 उंगलियां, 3 में हमें 5 ऐड करना है, तो 3 के बाद क्या आता है 4 5 6 7 8, मतलब 3 में जब हमने 5 ऐड किया हमें 8 मिला, यहाँ पे आप 8 लिख दो। ऊपर देखो 1 है, नीचे 0 है, तो 1 प्लस 0 क्या होगा, मैंने आपको बताया कोई भी नंबर में आप 0 ऐड करो नंबर वैसा का वैसा ही रहता है, तो हमें मिल जाएगा 1। ठीक है, अब देखो ऊपर 7 है, नीचे 2 है, तो हमें 7 में 2 ऐड करना है, 2 उंगलियां निकालो। देखो 7 के बाद क्या आता है 8 9, मतलब हमने जब 7 में 2 ऐड किया हमें 9 मिला, तो आप यहाँ पे 9 लिख दो, तो हमें क्या मिला बच्चों, ऐड करके 918। अब चलो फोर्थ वाले पे चलते हैं। फोर्थ में हमें क्या दिया गया है, देखो हमें यहाँ पे दिया गया है 122 प्लस 324। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें 122 में क्या ऐड करना है 324। ओके, तो हम पहले ऐसे लिख देंगे यूनिट 10 100। हमारा देखो पहला नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट 10 100 से, तो हम यूनिट 10 100 इसके नीचे से लिखेंगे 122। ये वाला नंबर भी हमारा यूनिट 10 100 से हो रहा है स्टार्ट, तो हम इसके नीचे लिखेंगे 324। ओके, अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या है 2 है, नीचे 4 है, तो 2 में हमें 4 ऐड करना है, 4 उंगलियां निकालो। 2 के बाद क्या आता है, देखो 4 उंगली जोड़ना है, तो 2 के बाद क्या आता है 3 4 5 6, यहाँ पे आप 6 लिख दो। अब आगे क्या है, देखो यहाँ पे 2 है, आपको उसमें ऐड क्या करना है 2 ऐड करना है, 2 उंगलियां निकालो। अब देखो 2 के बाद क्या आता है 3 4, तो हमने 2 उंगली जब जोड़ा 2 में हमें मिला 4। ओके, अब देखो 100 में हमें देखो ये क्या 1 है, नीचे 3 है, मतलब 1 में हमें 3 जोड़ना है, तो अब 3 उंगलियां निकालो, हमें 3 जोड़ना है ना, 3 उंगलियां निकालो। अब देखो 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद आता है 2 3 4, मतलब 1 प्लस 3 हमें क्या मिला 4, तो हमें जोड़ के क्या मिला बच्चों 446। ठीक है, चलो अभी फिफ्थ वाले पे चलते हैं। फिफ्थ में आपको क्या है 207 प्लस 102, तो आप पहले यूनिट 10 100 इस तरीके से लिख लो, उसके बाद हम लिखेंगे ये वाला नंबर, ये क्या लिखेंगे 207, क्योंकि हमारा ये नंबर 100 से स्टार्ट हो रहा है, और ये भी देखो 100 से हो रहा है 102, तो ये देखो 100 के नीचे से लिखेंगे 102। अब देखो 7 प्लस 2 क्या होता है, 7 में जो 2 जोड़ो, देखो 7 7 के बाद क्या आता है 2 हम जोड़ दे रहे हैं, 2 देखो 7 के बाद क्या आएगा 8 9, मतलब 7 प्लस 2 हमें क्या मिला 9। अब देखो 0 में 0 जोड़ेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। अब देखो ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो 2 में हमें 1 जोड़ना है, तो 1 उंगली निकालो। अब देखो 2 में 1 हम जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3, तो हमने 3 मिल गया, तो क्या हुआ है देखो 309। अच्छा सिक्स वाले पे चलते हैं। सिक्स में हमें क्या है 270 प्लस 314, तो देखो पहले हम ऐसे लिख लेंगे यूनिट 10 100, देखो ये 100 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम 270 100 के नीचे से लिखेंगे, उसके बाद ये वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 100 से, तो हम लिख देंगे 312। ओके, अब देखो 0 प्लस 2 क्या होगा बच्चों, मैंने आपको बताया 0 आप कोई भी नंबर से ऐड करो नंबर वैसा का वैसा ही रहेगा, तो 0 प्लस 2 2 होगा। 7 प्लस 1 क्या होता है, 7 में अगर आप एक जोड़ोगे क्या होता है 8 होता है ना, 7 रुपए हैं, आपको एक और रुपए दे दिए गए, कितने रुपए हुए 8 रुपए, तो यहाँ पे 8 लिख दो। और ऊपर देखो 2 है, नीचे 3 है, तो 2 प्लस 3 क्या होता है, 2 में आप 3 जोड़ोगे क्या होगा, 3 उंगलियां निकालो, 2 के बाद क्या आता है 3 4 5, तो यहाँ पे आप 5 लिख दो। तो हमें बच्चों ऐड करके क्या मिल गया 582। ओके, अब चलो सेवन्थ वाले पे चलते हैं। हमें देखो सेवन्थ में क्या दिया गया है, आगे जो है हमारा हमें यहाँ पे 450 प्लस 320। पहले देखो आप यूनिट 10 100 इस तरीके से लिख दो, और उसके बाद देखो हम देखते हैं ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 450, 100 से हो रहा है, तो हम 100 के नीचे से लिखेंगे 450। नीचे वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 320, तो नीचे वाला हम 100 के नीचे से लिखेंगे 320। ओके, अब ऐड करते हैं 0 प्लस 0 क्या होता है 0 ही होगा, ऊपर 0 नीचे 0, तो हमारा आंसर भी 0 आएगा। अब देखो ऊपर 5 है, नीचे 2 है, तो 5 प्लस 2 क्या होता है, 2 उंगलियां निकालो। अब देखो ये जो 2 उंगलियां हमें 5 में जोड़नी है, तो 5 के बाद क्या आता है 6 7, तो आप यहाँ पे 7 लिख दो। ओके, अब देखो ऊपर 4 है, नीचे 3 है, मतलब हमें 4 में 3 जोड़ना है, तो 3 उंगलियां निकालो, 3 जोड़ना है ना, 3 उंगलियां निकालो। 4 में अब 3 जोड़ना है, क्या होगा 4 के बाद क्या आता है 5 6 7, तो आपका यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, तो हमें क्या मिला आंसर 770। ओके, अब चलो 8th वाला देखते हैं। 8 में क्या है, 8 में आपको 541 प्लस 320। पहले आप ऐसे लिख दो यूनिट 10 100। अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, देखो यूनिट 10 100 से हो रहा है, तो हम 100 के नीचे से लिखेंगे 541। और ये भी देखो यूनिट 10 100 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी हम यूनिट 10 100 इसके नीचे से करेंगे 320। ओके, अब देखो अब 1 प्लस 0 क्या होता है, मैंने आपको बताया कोई भी नंबर में आप 0 ऐड करो वो नंबर वैसे का वैसा ही रहेगा, तो 1 आ गया हमारा यहाँ पे।
ऊपर 4 है नीचे 2 है, तो 4 + 2 क्या होता है? 2 उंगली निकालो, 4 में ये जोड़ो, 4 के बाद क्या होता है? 5 6। तो 4 में जब हम 2 जोड़े हमें क्या मिला? 6। ओके, अब ऊपर देखो 5 है नीचे 3 है, तो मतलब हमें 5 में 3 जोड़ना है, तो 3 उंगली निकालो आप। 5 के बाद क्या होता है? 6 7 8, मतलब हमें क्या मिला? 8। क्या मिला हमें आंसर बच्चों? 861। ठीक है, चलो भी आगे बढ़ते हैं। 9th में आपको क्या है? देखो 400 + 300। तो देखो हम पहले से लिखेंगे यूनिट 10 100, उसके नीचे हम ये देखो 400 लिखेंगे और उसके बाद ये 300 लिखेंगे। दोनों देखो 100 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब देखो 0 + 0 क्या होगा? जब ऊपर 0 नीचे 0 तो आंसर भी 0। 0 + 0 जब ऊपर 0 नीचे 0 तो आंसर भी 0। अब देखो ऊपर क्या है? 4 है नीचे 3 है, मतलब हमें 4 में 3 जोड़ना है, तो अब 3 उंगलियां निकालो। 4 में अब 3 जोड़ो, 4 के बाद क्या आता है? 5 6 7, मतलब हमें 7 मिला। तो क्या हो गया हमारा आंसर? 700। ओके, चलो भी लास्ट वाला हमें जो एडिशन है वो देखते हैं, जो हमें ये था। यहाँ पे देखो आपको क्या है? यहाँ पे हमें 22 + 342। तो आप क्या करो? पहले यूनिट 10 100 इस तरीके से लिख दो। अब देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यूनिट 10 10 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखो यूनिट 10 इसके नीचे हमें लिखना है 22, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यूनिट 10 100 से हो रहा है। ओके, तो हम ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यूनिट 10 100 इसके नीचे से करेंगे 342। ठीक है, अब देखो 2 + 2 क्या होता है? 2 में 2 जोड़ोगे क्या होगा? देखो 2 उंगलियां है, 2 उंगलियां और निकाल दो। 1 2 कितना हो गया? देखो 1 2 3 4 4 होता है, तो आप यहाँ पे 4 लिख दो। अब देखो ऊपर 2 है नीचे 4 है, मतलब हमें 2 में 4 ऐड करना है। ठीक है, तो 4 उंगलियां निकालो। अब देखो 2 में हमें 4 ऐड करना है, तो 4 उंगलियां हमने निकाला। 2 के बाद क्या आता है? 3 4 5 6, आप यहाँ पे 6 लिख दो। अब देखो ऊपर कुछ भी नहीं है नीचे 3 है, तो ये नंबर सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। हमें क्या मिला? 364। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब चलो आगे देखते हैं। तो देखो बच्चों अभी हमें आगे क्या दिया गया है? यहाँ पे आप देखो, आपको देखो हमने यहाँ तक पूरा कर लिया, हमारा यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ से देखेंगे हमें क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको बोल रहे हैं स्टडी द फॉलोइंग एडिशन कैरिड आउट इन द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो एडिशन इसको पढ़ो जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में किया गया है। देखो बच्चों अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो एडिशन हम ऐसे ऊपर नीचे लिख के करते हैं ना, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट। ठीक है, वर्टिकल अरेंजमेंट में एडिशन करना। और जो नंबर हम आमने सामने लिख के करते हैं ना एडिशन, जैसे आमने सामने लिखा है और हम इसको डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एडिशन। ओके, ये सब आप मत देखो, मैं आपको देखो सिंपल बताता हूँ। यहाँ पे क्या आपको 421 + 351, इसको हमें क्या करना है? हॉरिजॉन्टल में ऐड करना है। देखो ये यूनिट है, ये 10 है और ये 100 है। यहाँ पे देखो ये यूनिट है, ये 10 है, ये 100 है। आपको क्या करना है? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में हमें यूनिट को यूनिट से ऐड करना होता है। ठीक है, तो देखो ये यूनिट यहाँ पे, ये यूनिट है, ये यूनिट है, तो इसको हम इससे ऐड करेंगे। ओके, तो 1 + 1 क्या होता है? एक में आप एक जोड़ो क्या होगा? 2 होगा ना, तो देखो यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ हमने पहले नंबर 2 लिखा, उसके बाद देखो हमारा टेंस में क्या 2 है, यहाँ पे टेंस में क्या 5 है, तो ये आपका टेंस 10 से जाके ऐड होगा इससे 5 से। तो 2 + 5 क्या होता है? 5 उंगलियां निकालो, हमें 2 में 5 जोड़ना है, तो 2 के बाद क्या आता है? 3 4 5 6 7, मतलब 7। तो देखो यहाँ पे 7 लिखा है ना। अब देखो लास्ट में 100 पे क्या है? 4 है, यहाँ पे 100 पे क्या है? 3 है, तो हमें ये 100 से ऐड करना है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 उंगलियां निकालो, इसमें हमें 4 में हमें 3 ऐड करना है, तो 4 के बाद क्या आता है? 5 6 7, तो देखो यहाँ पे 7। ओके, इस तरीके से हम करते हैं हॉरिजॉन्टल एडिशन। ओके, अब देखो आगे आपको क्या बोला है? एड इन हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। यहाँ पे हमको बोला जो ये 3 नंबर हमें दिए गए हैं, इनको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में ऐड करना है। मैंने आपके लिए नोटबुक में लिख के रखा है, आप भी अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठ जाओ और आप भी लिखो। ओके, चलो हम साथ में लिखते हैं। देखो बच्चों ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में ऐड करना। देखो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया है ना, अगर आपको मुश्किल हो रही है ना समझने में, तो आप पेंसिल लो, इसके ऊपर आप लिख दो यूनिट 10 100, यूनिट 10 100। इससे हमें आसानी होगी। देखो हम क्या करेंगे, पहले देखो यूनिट है, तो यूनिट को यूनिट से ऐड करते हैं। यहाँ पे यूनिट में 7 है, यहाँ पे 1 है, तो 7 + 1 क्या होगा? अगर साथ में आप एक जोड़ दोगे क्या होगा? 7 रुपये आपके पास है, 1 रुपया और मिल गया, कितने रुपये हो गए? 8 रुपये, तो यहाँ पे आप 8 लिख दो।
अब देखो सेकंड क्या है आपका, यहाँ पे टेंस में क्या 2 है, यहाँ पे टेंस में 6 है, तो हमें ये 2 को 6 से ऐड करना है। तो 2 + 6 क्या होता है, अब देखो 6 उंगलियाँ निकालो। अब देखो हमें 2 में ये 6 ऐड करना है, तो 2 के बाद क्या आता है 3 4 5 6 7 8, 8 मिला हमें, तो यहाँ पे भी आप 8 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे भी हम 8 लिख देते हैं। अब देखो आगे क्या आपका, यहाँ पे देखो 100 में 5 है और यहाँ पे 100 में 2 है, तो देखो ये वाला 5 हमें ये वाले 2 से ऐड करना है। तो हमें क्या मिलेगा, 5 + 2 क्या होगा, देखो 2 उंगलियाँ निकालो, हमें 2 जोड़ना है ना 5 में, तो 5 के बाद क्या आता है 6 7, तो हमें यहाँ पे 7 मिल गया। तो हमें क्या मिला आंसर 788। अब देखो यहाँ पे हमारा सेकंड में है, तो हम सेकंड में भी ऊपर यूनिट टेंस 100 ऐसे डाल देते हैं, यहाँ पे भी यूनिट टेंस 100। अब देखो यहाँ पे यूनिट में 3 है, यहाँ पे यूनिट में 5 है, तो 3 + 5 क्या होता है, 5 उंगलियाँ निकालो। 3 के बाद क्या आता है, देखो 4 5 6 7 8, 8 मिला हमें, तो यहाँ पे आप 8 लिख दो। ओके, अब देखो यहाँ पे टेंस में क्या है 2 है, यहाँ पे टेंस में 1 है, तो हमें ये वाला 2 ये वाले 1 के साथ ऐड करना है। तो 2 में आप 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2 है आपके पास, एक और जोड़ दो कितना हो गया 3, तो मतलब 2 + 1 क्या होता है 3 होता है, यहाँ पे आप 3 लिख दो। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है 6 है, 100 में यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 100 में आपका 2 है, तो 6 + 2 क्या होता है 6 में आप 2 जोड़ो क्या हो जाएगा, देखो 2 उंगलियाँ निकालो, हमें 2 जोड़ना है, 2 उंगलियाँ निकालो, तो 6 में अगर आप 2 जोड़ोगे क्या होगा, 6 के बाद क्या आता है 7 8, तो जो हमने 6 में 2 जोड़ा तो हमें मिला 8, तो आप यहाँ पे 8 लिख दो। हमें क्या मिल गया आंसर 838। ओके, हमें ये आंसर मिल गया हमारा। अब देखो आगे क्या है आपका 203 302 ये ऐड करना है, तो आप पहले ऊपर यूनिट टेंस 100 ऐसे लिख दो, यहाँ पे भी यूनिट टेंस 100। अब देखो हमें ये यूनिट से जोड़ना है, क्या है 3 और 2, तो 3 में आप 2 जोड़ो, 2 उंगलियाँ निकालो, 3 के बाद क्या आता है 4 5, तो हमें क्या मिलेगा 5, तो आप यहाँ पे 5 लिख दो। अब देखो यहाँ पे क्या हमारा टेंस की जगह पे 0 है, यहाँ पे टेंस की जगह पे 0 है, तो देखो हम जब ये 0 को ये 0 से जोड़ेंगे हमें क्या मिलेगा, 0 + 0 क्या होता है 0 ही होता है, तो हमें 0 ही मिलेगा। अब यहाँ पे देखो 100 है, सॉरी यहाँ पे 100 पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम जब हम ये वाले 100 को ये वाले से जोड़ेंगे 3 से, तो 2 + 3 क्या होता है, 2 में 3 मिलाओ क्या होगा 3 है, तो 2 में अब ये 3 मिला दो, 2 के बाद क्या आता है 3 4 5, हमें 5 मिलता है, तो हमें आंसर क्या मिला 505। ओके, तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल वाला। अभी चलो आगे देखते हैं हमें क्या दिया गया है अगले पेज पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको है एडिशन ऑफ 3 नंबर्स। अब तक देखो बच्चों हमने ऊपर नीचे लिख के देखो ये 2 नंबर का एडिशन किया था ना 1 2, अब देखो हमें क्या होगा मालूम 3 नंबर का एडिशन करना होगा। देखो इस तरीके से 21 + 14 + 3, ऐसे 3 बार हमें ऐड करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ 3 नंबर्स। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, माया बॉट एन इरेजर फॉर 2 रुपीज़, अ पेंसिल फॉर 3 रुपीज़ एंड सम कलर्ड चॉक फॉर 4 रुपीज़। क्या बोल रहे हैं कि जो माया है उसने इरेजर लाया 2 रुपये में, पेंसिल लाया 3 रुपये में और कुछ चौक लाया कलर वाले 4 रुपये में। हाउ मच शुड शी पे द शॉपकीपर ऑल टुगेदर। क्या बोल रहे हैं कि माया को जो दुकान वाला था उसे कितने पैसे देने पड़े ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए। तो ये अगर हमें जानना है तो ये सारे पैसों को ऐड करना है, तो कैसे आप करोगे 2 + 3 + 4, एक के नीचे एक लिख दो। देखो 2 + 3 + 4, सारे नंबर हमने लिख दिया। अब देखो ऐड करते हैं, 2 में आप 3 ऐड करो क्या होगा, देखो 3 उंगलियां निकालो, पहले हमें 3 ऐड करना है, 3 उंगलियां निकालो, तो 2 में हम 3 ऐड करेंगे कितना होगा, देखो 2 के बाद क्या आता है 3 4 5, 5 हुआ। अब देखो हमें 4 भी ऐड करना है, 5 मिला है हमें। अब देखो वापस 4 उंगलियां निकालो, 5 के बाद क्या आता है 6 7 8 9, हमें 9 मिल गया। ओके, तो मतलब माया को दुकान वाले को 9 रुपये देने पड़े। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है माया शुड गिव द शॉपकीपर 9 रुपीज़, मतलब 9 रुपये उसे देने पड़े दुकान वाले को। ओके, अब चलो आगे देखो, यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं इन द कबर्ड देयर आर 3 सॉन्ग बुक्स, 21 स्टोरी बुक्स एंड 14 पिक्चर बुक। क्या बोले यहाँ पे कि एक कबर्ड है जिसमें 3 गाने की किताबें हैं और 21 मतलब 21 कहानियों वाली किताबें हैं और उसमें 14 जो 14 किताबें हैं वो पिक्चर बुक है, मतलब उसमें तस्वीर है। क्या बोले हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द कबर्ड ऑल टुगेदर। अब क्या आपको पूछ रहे हैं कि जो कबर्ड है उसमें पूरी मिलाकर कितनी किताबें, ये सारी किताबों को मिला के अगर हमें ये जानना है बच्चों, तो सारी किताबों को जोड़ना होगा। तो हम कैसे करेंगे,
तो देखो बच्चों, हम इस तरीके से ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो लिखा है ना, हमने पहले स्टोरी बुक को लिया है, कितनी है 21 है हमारी, यूनिट 10 ऐसे हम लिख देंगे। तो 21 है, ये देखो यूनिट 10 से स्टार्ट हो रहा है, हम 10 के नीचे से 21 लिख दिए। तो फिर हम पिक्चर बुक लेंगे, कितनी है 14 है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है यूनिट 10, तो यूनिट 10 इसके नीचे से हम 14 लिख दिए। और देखो जो गाने की किताब है वो कितनी है 3 है, कहाँ से स्टार्ट हुई देखो यूनिट के नीचे आएगी, देखो यूनिट के नीचे ये 3 है, ठीक है। अब देखो इसे जब हमने ऐड किया क्या मिला हमें 1 + 4, 1 में हमें क्या जोड़ना है 4 जोड़ना है, 4 उंगलियां निकालो। देखो 1 के बाद क्या आता है 2 3 4 5। अब देखो 5 में हमें और क्या जोड़ना है 3, तो 3 उंगलियां निकालो। 5 के बाद क्या आता है 6 7 8, कितना हमें मिला टोटल 8 मिल गया, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या आपका ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो 2 + 1 क्या होता है 2 उंगलियां निकालो, सॉरी 1 उंगली निकालो, हमें 2 में 1 जोड़ना है ना, तो 1 उंगली निकालो। 2 के बाद क्या आता है, अगर आप 1 जोड़ोगे तो 3, तो 3 हो गया। देखो यहाँ पे मतलब कि कबर्ड में कितनी किताबें हैं 38, तो आप कैसे लिख दोगे देयर आर 38 बुक्स इन द कबर्ड, मतलब कि जो कबर्ड है उसमें तो टोटल 38 बुक्स हैं, ओके। अब चलो आगे देखते हैं क्या है। अभी देखो यहाँ पे आपको दिया गया है ऐड, यहाँ पे ऐड करने बोला है। पहला क्या है देखो आपको 25 + 30 + 32, ये हमें ऐड करना है। देखो 5 है, उसमें हमें क्या जोड़ना है पहले 0। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया, कोई भी नंबर में आप 0 ऐड करो, नंबर वैसे का वैसा ही रहेगा, मतलब ये 5 का 5 ही रहेगा। 0 जोड़ने के बाद अभी हमें दूसरा नंबर कौन सा जोड़ना है 2, तो 5 में आप 2 जोड़ोगे क्या मिलेगा, 2 उंगलियां निकालो। 5 के बाद क्या आता है 6 7, 2 उंगली जोड़ के हमें क्या मिला 7, तो आप यहाँ पे 7 लिख दो। अब देखो यहाँ पे क्या है 2 है, 2 में हमें क्या जोड़ना है पहले 3, तो 3 उंगलियां निकालो। 2 के बाद क्या आता है 3 4 5, तो हम 2 में 3 जोड़े हमें 5 मिला, उसके बाद वापस हमें क्या जोड़ना है 3, तो वापस 3 निकालो। अब देखो 5 हमें मिला था, 5 के बाद क्या आता है 6 7 8, तो हमें 8 मिला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी हमें क्या है, यहाँ पे 21 + 15 + 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आपका यूनिट में 1 है, तो 1 में हमें क्या जोड़ना है 5 जोड़ना है, ठीक है। तो आप 5 उंगलियां निकालो, ऐसे 5 उंगली निकालो। 1 के बाद क्या आता है 2 3 4 5 6, 1 में हमने 5 जोड़ा, हमें 6 मिला। अब देखो वापस 2 जोड़ो 6 में, 2 उंगलियां निकालो। 6 के बाद क्या आता है 7 8, तो हमें 8 मिला, आप यहाँ पे 8 लिख दो, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है 2 है, 2 में हमें क्या जोड़ना है 1, तो 2 में 1 जोड़ो, 1 अगर हम जोड़ेंगे 2 में क्या हो जाएगा 3, वापिस 1 जोड़ो क्या हो जाएगा 3 में वापिस 1 जोड़ते हैं 4, 4 हो गया, तो आप यहाँ पे 4 लिख दो। अभी देखो यहाँ पे क्या है 50, हमें उसमें ऐड क्या करना है 2, उसके बाद 3, तो देखो यहाँ पे क्या ऊपर 0 है नीचे 2 है, तो 0 + 2 क्या होगा बच्चों 2 ही रहेगा। मैंने आपको बताया कोई भी नंबर आप 0 में ऐड करो वो वैसा का वैसा ही रहता है। उसके बाद देखो उसके बाद आपको क्या ऐड करना है 3, तो 2, अब 2 में आपको 3 ऐड करना है, तो 3 उंगली निकालो। 2 के बाद क्या आता है 3 4 5, हमने 2 में 3 ऐड जब किया तो हमें मिला 5, यहाँ पे आप 5 लिख दो। अब देखो यहाँ पे 5 है, नीचे कोई भी नंबर नहीं है, तो ये सेम टू सेम नीचे आ जाएगा, हमें क्या मिला 55। अब देखो यहाँ पे क्या है 25, उसमें हमें पहले उसके बाद ऐड करना है 12, उसके बाद क्या करना है 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको ऊपर 5 है नीचे 2 है, तो 5 + 2 क्या होता है, तो देखो हमें 2 ऐड करना है, दो उंगलियां निकालो। 5 के बाद देखो क्या आता है 6 7, 7 हुआ, उसको वापस 1 ऐड करो 7 में, 7 में 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 8, तो आप यहाँ पे 8 लिख दो, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है 2 है नीचे 1 है, तो हमें 1 ऐड करना है, 1 उंगली निकालो। 2 में जब 1 ऐड करोगे क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, तो हमारा 3 यहाँ पे आ जाएगा, क्या मिला हमें 38, ओके। चलो भी आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्या है 453 + 104 + 112, तो देखो पहले इस तरीके से हम लिख देंगे यूनिट 10 100, पहला क्या है हमारा 453, उसके बाद क्या लिखना है 104, उसके बाद क्या है 112। अभी ऐड करते हैं, देखो हमें 3 में क्या ऐड करना है 4, तो 4 उंगलियां निकालो। 3 के बाद क्या आता है 4 5 6 7, मतलब हमें 3 में 4 ऐड करके हमें क्या मिला 7, उसके बाद हमें क्या ऐड करना है 2, तो 7 में 2 ऐड करते हैं 8 9, 9 मिला हमें, तो आप यहाँ पे 9 लिख दो, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या आपका 5 है नीचे क्या है 0 है, तो 5 + 0 क्या होगा 5 ही होगा। उसके बाद क्या ऐड करना है 1, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं, ओके।
अब देखो यहाँ पे 4 है, 4 में 1 ऐड करो क्या आ जाएगा, 4 उंगलियां निकालो, इसमें 1 ऐड कर दो क्या आ जाएगा 5, उसके बाद वापस 1 ऐड कर दो क्या आ जाएगा 6, तो यहाँ पे आप 6 लिख दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या 105 प्लस 3 प्लस 20 ये हमें ऐड करना है, तो पहले हम यूनिट 10 100 ऐसे लिख देते हैं। अब देखो हमारा पहला नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट 10 100 से, तो यूनिट 10 100 यहाँ से हो रहा है, तो हम 105 लिख देते हैं। अब देखो ये क्या है 3 हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट से हो रहा है, तो हम ये देखो यूनिट के नीचे यहाँ पे लिख देंगे 3। ओके, अब देखो हमारे ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट 10 से हो रहा है, यूनिट 10, तो इसके नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 20 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 5 प्लस 3 क्या होता है, 3 उंगलियां निकालो, हमें 5 में 3 जोड़ना है ना, 3 उंगलियां आप निकालो, तो 5 के बाद क्या आएगा 6 7 8, तो मतलब 5 प्लस 3 8 होता है, उसमें 0 जोड़ो क्या होगा, वो नंबर 8 का 8 ही रहेगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8। अब देखो यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नीचे 2 है, तो 0 में 2 जोड़ोगे क्या मिलेगा, अगर कोई भी नंबर में आप 2 जोड़ो, सॉरी कोई भी नंबर में आप 0 जोड़ो, नंबर वैसा का वैसा ही रहेगा, मतलब 0 प्लस 2 2 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या 1 है और नीचे कुछ भी नहीं है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 1 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको प्लस की साइन डालनी थी इस तरीके से। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा 202 प्लस 34 प्लस 11, तो पहले हम यहाँ पे यूनिट 10 100 ऐसे लिख दिए। अब देखो यहाँ पे क्या हमारा पहला यूनिट 10 100 से हो रहा है, तो हम इसके नीचे से लिखेंगे 202। अब यहाँ पे क्या हमारा यूनिट 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो यूनिट 10 इसके नीचे से लिखते हैं हम यहाँ पे 34। अब यहाँ पे हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे 11 लिख देंगे। ओके, अब देखो हम यहाँ पे प्लस की साइन पहले डाल देते हैं, उसके बाद हम ऐड करेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2 है, 2 में हमें पहले क्या ऐड करना है 4, तो 4 उंगलियां निकालो, 2 के बाद क्या आता है 3 4 5 6 हुआ, उसके बाद वापस 1 ऐड कर दो, 6 में वापस 1 ऐड करते हैं 7, तो हमारा यहाँ पे 7 आ गया। अब देखो उसके आगे क्या है आपका, यहाँ पे 0 है, 0 में 3 ऐड करना है, तो 0 में आप 3 ऐड करोगे बच्चों, नंबर वैसे का वैसे ही 3 का 3 रहेगा। उसके बाद 3 में क्या ऐड करना है 1, 1 निकालो, 3 में 1 ऐड करो क्या होगा, 3 के बाद क्या आता है 4, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आपका 2 है, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये सेम टू सेम नीचे आ जाएगा, तो क्या मिला हमें 247। ठीक है, अब देखो बच्चों बाकी के जो नंबर्स हैं यहाँ पे ये हमें खुद से ऐड करने हैं, तो इसका क्वेश्चन जो है ना मैंने नोटबुक में लिख के रखा है, आप भी पेंसिल और बुक लेकर बैठो और आप भी लिख लो। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो बच्चों यहाँ पे पहले आपको क्या देखो 200 प्लस 10 प्लस 1, तो देखो हमारा पहला ये है 200 प्लस 10 प्लस 1। बच्चों हम ऐसे ऐड करेंगे, पहले ये करेंगे, उसके बाद ये दूसरी लाइन वाला, उसके बाद ये तीसरी लाइन वाला। ठीक है, तो देखो पहले आपको यहाँ पे है, तो देखो पहले हम ऐसे लिखेंगे क्या यूनिट 10 100। ठीक है, देखो हमारा पहला नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट 10 100 से हो रहा है, तो हम यहाँ पे यूनिट 10 100 इसके नीचे से लिखेंगे 200। ओके, दूसरा नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट 10 कहाँ से, यूनिट 10 इसके नीचे से, तो हम इसके नीचे 10 लिख दिए। तीसरा नंबर हमारा कहाँ से देखो सिर्फ यूनिट है, तो मतलब इसके नीचे लिखना है, यूनिट के नीचे 1। ओके, अब देखो ऊपर क्या है 0 है, नीचे 0 है, तो 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 ही रहेगा। अब 0 में वापस 1 ऐड कर दो तो 1 होएगा, क्योंकि बच्चों कोई नंबर रहे ना उसमें आप 0 कितनी बार भी ऐड करो वो नंबर वैसा का वैसा ही रहता है, तो देखो 1 में हम 0 ऐड करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 ही रहेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हमारा 1 नीचे आ जाएगा। मैंने आपको बताया ना कोई भी नंबर में 0 ऐड करो वो नंबर वैसा का वैसा ही रहता है। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो सेम टू सेम नीचे आ जाएगा, यहाँ पे हमारा हो गया 2, हमें क्या मिला बच्चों 211। ओके, अब देखो सेकंड क्या है आपको, सेकंड में आपको 143 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, देखो हमारा ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो 143 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करना है आपको मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इस तरीके से यूनिट 10 100 लिख लो। ओके, अब देखो पहला नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट 10 100 से, तो आप यूनिट 10 100 इसके नीचे 143 लिख दो। उसके नीचे देखो यूनिट के नीचे आपको ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट से, तो यहाँ पे आप 2 लिख दो। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट से, तो यहाँ पे आप 2 लिख दो। ठीक है, अब चलो ऐड करते हैं, हम प्लस की साइन डाल के ऐड करते हैं। ऊपर देखो क्या 3 है, 3 में हमें क्या ऐड करना है 2, तो आप 2 उंगलियां निकालो, 3 के बाद क्या आता है 4 5, 2 ऐड करके हमें 5 मिला,
वापस 2 ऐड करो 5 में, तो 5 के बाद क्या आता है 6 7, तो हमें 7 मिला, तो आप यहाँ पे 7 लिख दो। अब देखो यहाँ पे 4 है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये 4 सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखो 1 है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये 1 सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। हमें क्या मिला 147। ओके, अब चलो अगले नंबर पे चलते हैं हम। थर्ड में क्या है, देखो आपको 3 + 42 + 233। तो देखो हम पहले यूनिट 10 100 इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखेंगे हमारा ये वाला नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट, तो हम इसके नीचे लिख देंगे, यूनिट के नीचे 3। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट 10, तो हम इसे कहाँ से लिखेंगे, यूनिट 10 इसके नीचे से 42। लास्ट वाला हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट 10 100 से, तो हम यूनिट 10 100 इसके नीचे से हम 233 लिख देंगे। ओके, अब ऐड करते हैं। 3 में आप 2 ऐड करोगे क्या मिलेगा, 2 उंगलियाँ निकालो, 2 ऐड करना है मैंने। 3 के बाद क्या था 4 5 मिला, उसके बाद वापस 3 ऐड करना है, 3 उंगलियां निकालो, 5 में 3 ऐड करो, 5 के बाद क्या था 6 7 8, यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हमें 4 में क्या ऐड करना है 3, तो 3 उंगलियां निकालो। अब देखो जब 3 आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4 + 3, तो 4 के बाद क्या था 5 6 7 7 है आपका, यहाँ पे आप 7 लिख दो। ओके, अब देखो ऊपर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो आपका ये सेम टू सेम नंबर नीचे आ जाएगा, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे 2 क्या मिल गया 278। ओके, अब चलो अगले वाले नंबर पे चलते हैं। अब देखो हमें फोर्थ में क्या दिया गया है, फोर्थ में है हमारा 352 + 313 + 21। तो पहले बच्चों देखो हम यूनिट 10 100 इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद देखो हम पहला नंबर देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट 10 100 से, तो यूनिट 10 100 यहाँ से लिखेंगे, क्या रहेगा 352। उसके बाद ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट 10 100 से, तो यहाँ पे लिख देंगे 313। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट 10, कहाँ से यूनिट 10, इसके नीचे से हम लिखेंगे 21। ओके, अब देखो ऐड करते हैं, 2 में आप 3 ऐड करो, क्या मिलेगा आपको, क्या ऐड करना है 3, तो 3 उंगलियाँ निकालो। देखो 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद आता है 3 4 5, हमें 5 मिला, 5 में 1 और ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे आप 6 लिख दो। अब देखो यहाँ पे क्या 5 है, नीचे क्या आपका 1 है, तो 5 + 1 क्या होता है, 5 में 1 जोड़ो क्या होगा 6, 6 में 2 और जोड़ दो क्या हो जाएगा, देखो 6 में 2 और जोड़ो 7 8, तो हमें यहाँ पे 8 मिल गया। ओके, अब देखो यहाँ पे 3 है, नीचे भी 3 है, 3 + 3 क्या होगा, 3 उंगलियाँ निकालो। अब 3 में हमें 3 जोड़ना है, 3 के बाद क्या होता है 4 5 6, यहाँ पे आप 6 लिख दो, तो हमें क्या आंसर मिला 686। ओके, चलो अभी आगे चलते हैं। अब देखो फिफ्थ में आपको क्या है, 451 + 224 + 112। ओके, अब देखो पहले हम क्या करेंगे, यूनिट 10 100 इस तरीके से लिख देंगे। पहले देखो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट 10 100 से, तो हम क्या कहाँ से लिखेंगे, यूनिट 10 100 इसके नीचे से 451। दूसरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट 10 100 से, तो वापस यूनिट 10 100 के नीचे से 224। तीसरा कहाँ से हो रहा है, यूनिट 10 100 से, तो वापस हम यूनिट 10 100 इसके नीचे से 112 लिख देंगे। ओके, अब देखो ऐड करते हैं, 1 + 4 क्या होता है, 4 उंगलियां निकालो, इस ये 4 उंगलियां हमें 1 में जोड़ना है, तो 1 के बाद क्या आता है 2 3 4 5, तो 1 + 4 5 हुआ, 5 में 2 और जोड़ दो, 5 के बाद क्या आता है 6 7, तो हमें मिल गया 7। अब देखो यहाँ पे क्या आपका 5 है, नीचे क्या 2 है, तो अब हमें 5 में 2 जोड़ना है, तो 2 उंगलियां निकालो, 5 के बाद क्या आता है 6 7, उसमें 1 और जोड़ दो, क्या मिल जाएगा 8। अब देखो यहाँ पे क्या 4 है, नीचे 2 है, तो हमें 2 जोड़ना है, 2 निकालो, 4 में 2 जोड़ो क्या होगा, 4 के बाद क्या आता है 5 6, उसमें 1 और जोड़ दो क्या हो जाएगा 7, तो हमें क्या मिल गया है बच्चों यहाँ पे आंसर 787। अब चलो 6 वाले पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है आपको देखो 6 में आपको 104 + 2 + 3, तो आप पहले कैसे लिख दोगे, यूनिट 10 100 इस तरीके से लिख दोगे। अब देखो पहला नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट 10 100 से हो रहा है, तो हम कहाँ लिखेंगे, यूनिट 10 100 इसके नीचे लिखेंगे 104। उसके बाद देखो क्या है हमारा 2 कहाँ से हो रहा है, यूनिट से स्टार्ट, तो देखो 2 हम यूनिट के नीचे लिख दिए। उसके बाद क्या 3, ये भी कहाँ से है, देखो यूनिट, सिर्फ यूनिट एक ही नंबर है, तो ये यूनिट के नीचे 3 लिख दिए। ओके, अब देखो 4 + 2 क्या होता है, हमें 4 में 2 जोड़ना है, तो 2 उंगलियां निकालो, 4 के बाद क्या आता है 5 6, उसमें वापस 3 जोड़ो, 6 में 3 उंगलियां निकालो, 6 के बाद क्या आता है 7 8 9, तो आप यहाँ पे 9 लिख दो। अब यहाँ पे 0 है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो 0 सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 ये सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। हमें क्या मिला 109। ओके, अब चलो आगे चलते हैं। हमें देखो 7th में क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें 303 + 444 + 122। ओके, तो हम यूनिट 10 100 इस तरीके से लिख देंगे, और सारा नंबर देखो यूनिट 10 100 यूनिट 10 100
यूनिट 10 100 सब 100 से स्टार्ट हैं, तो हम सब इसके नीचे से लिखेंगे, पहले 303, उसके बाद 444, उसके बाद ये वाला 122। ओके, तो पहला क्या है देखो 3, उसमें हमें क्या जोड़ना है 4 जोड़ना है, तो 4 उंगलियां निकालो, 3 में 4 जोड़ोगे क्या होगा, 3 के बाद क्या था 4 5 6 7, तो 3 में 4 जोड़ के हमें 7 मिला, अब 7 में 2 जोड़ दो, 7 के बाद क्या था 8 9, तो हमें 9 मिल गया, यहाँ पे 9 लिख दो। अब देखो यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे 4 है, तो 0 में 4 जोड़ोगे क्या मिलेगा बच्चों, 4 मिलेगा। मैंने आपको बताया है कोई भी नंबर में आप 0 जोड़ो, नंबर वैसा का वैसा ही रहता है। ओके, हमें 4 मिला। अब ये 4 में आपको 2 जोड़ना है, तो 2 उंगलियां निकालो, 4 के बाद क्या आता है 5 6, तो आप यहाँ पे 6 लिख दो। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है आपका 3 है, 3 में हमें क्या जोड़ना है 4, तो 4 उंगलियां निकालो, 3 में 4 जोड़ो क्या होगा, 3 के बाद आता है 4 5 6 7, उसके बाद देखो ये 1 है, ये जोड़ दो क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पे आप 8 लिख दो। हमें क्या आंसर मिला 869। ओके, चलो अभी 8th वाले में चलते हैं। 8th वाले में क्या है आपको 5 + 12 + 372, तो पहले हम यूनिट 10 100 इस तरीके से लिख दिए। देखो ये क्या है यूनिट, तो हम यूनिट के नीचे 5 लिख देंगे, ये क्या है यूनिट 10, तो हम यूनिट 10 के नीचे से हम 12 लिख देंगे, ये क्या है देखो यूनिट 10 100, तो हम यूनिट 10 100 के नीचे से 372 लिख देंगे। ओके, अब देखो 5 में हमें क्या जोड़ना है 2, तो 2 उंगलियां निकालो, 5 के बाद क्या होता है 6 7 7 हुआ, उसके बाद 7 में आप 2 वापिस ऐड करो, 2 2 उंगलियां निकालो, 7 के बाद क्या होता है 8 9, तो हमें क्या मिल गया 9, तो यहाँ पे आप 9 लिख दो। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, तो आप 1 में अगर 7 जोड़ोगे क्या होगा 7 रुपये, आपके पास 1 रुपया और मिल गया, कितने होगा 8 रुपये, तो यहाँ पे आप 8 लिख दो। अब देखो यहाँ पे क्या है ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 है यहाँ पे, तो हम सिर्फ यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो हमें क्या मिला 389। ओके, चलो अभी आगे चलते हैं। हमारा 9th में जो लास्ट वाला क्या है 400 + 40 + 4, तो पहले हम यूनिट 10 100 इस तरीके से लिख देंगे। अब देखो ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है यूनिट 10 100 से, तो यूनिट 10 100 इसके नीचे हम लिख देंगे 400। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है यूनिट 10, तो यूनिट 10 इसके नीचे हम 40 लिख देंगे, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है यूनिट से, तो हम यूनिट के नीचे 4 लिख देंगे। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 4, तो देखो हम 4 में कितनी बार भी 0 जोड़े ना 4 का 4 ही रहेगा। मैंने आपको बताया ना कि 0 आप कोई भी नंबर में जोड़ो वो नंबर वैसा का वैसा ही रहता है, तो देखो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 0 + 4 क्या होगा 4 ही रहेगा, मैंने आपको बताया वो नंबर सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे 4 है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये 4 सेम टू सेम नीचे आ जाएगा, तो हमें क्या मिला बच्चों आंसर 444। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारा ये लास्ट वाला था, ये वाला था, ये भी हमने कर लिया। अभी देखो अगले वीडियो में मैं आपको ये वाला चैप्टर दूंगा, सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको ये वाला वीडियो भी मिले, और जो मैंने अभी आपको कराया आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।